नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना मिश्रा अपने इस चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि एक स्पीच में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मतलब किन पार्ट्स से मिलकर एक स्पीच बनता है। तो जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो हमारा सेंटेंस होता है, वो इन 8 चीज़ों से मिलकर बनता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में ये सारी चीज़ें हों, लेकिन सेंटेंस में हमेशा यही सब होता है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इन्हीं का 2, 3, 4, 5 इन्हीं का इस्तेमाल करके हमारा सेंटेंस बना हुआ होता है। आज हम सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, और हम आज नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन के क्या टाइप्स होते हैं और नाउन कहते किसे हैं। तो नाउन की जो डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसे कहते हैं? नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसे हम नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या होता है एक्चुअली? ये होता है नाम। किसका नाम? किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम। जितने भी नाम होते हैं संसार में, इस दुनिया में जितने जो कुछ भी है, उन सबके नाम को हम नाउन कहते हैं। प्लेस के नाम, प्लेस मतलब हमारा लैंड, हिल्स, माउंटेन, सिटी, दिल्ली। कोई सिटी का नाम आ सकता है, सिटी भी एक नाउन है। और अगर किसी सिटी का नेम बोले तो भी नाउन है। माउंटेन्स भी नाउन है, अगर हिमालय बोले तो वो भी नाउन है। बॉय, गर्ल, ये सब प्लेस की बात कर रही हूँ मैं अभी। तो प्लेस, कोई भी प्लेस हो, हर प्लेस का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। चाहे हमारा घर हो, थिएटर हो, रेस्टोरेंट हो, सारे प्लेस के नेम को नाउन कहते हैं। पर्सन का नेम, पर्सन के नेम में कौन कौन आएगा? पर्सन मतलब जितनी भी दुनिया में एक्चुअली 3 ही टाइप के चीज हो सकती हैं। या तो वो कोई पर्सन है, या तो प्लेस है, या थिंग है। एक सेंस में हम कह सकते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है उस सबके नाम को हम नाउन कहते हैं। प्लेस हमने देख लिया। पर्सन्स में ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके नेम को हम नाउन कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्सन में बॉय, गर्ल, एनिमल्स, इंसेक्ट्स भी आ सकता है। तो ये सब जो है ये पर्सन के नेम में आएगा और ये भी नाउन है। थिंग्स, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के नाम को भी नाउन कहते हैं। कोई भी चीज़, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कहने का सेंस है कि जितनी लिविंग थिंग्स हैं उनके भी नाम को नाउन कहते हैं। जितनी नॉन लिविंग थिंग्स है उनके भी नाम को नाउन कहते हैं। जैसे टेबल, चेयर, पेन, बैंगल्स, फैन, वॉल, ब्रिक्स, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम देख सकते हैं उस सब के नाम को नाउन कहते हैं। जो कुछ भी हम छू सकते हैं उस सब के नाम को नाउन कहते हैं। और कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम सकते हैं, जैसे जिसे हम फील कर सकते हैं। जैसे जो हमारे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कंडीशंस हैं। जैसे अगर मैं हैप्पी हूँ, हैप्पीनेस है मेरे अंदर, तो ये मुझे पता है कि मैं हैप्पी हूँ, तो जो हैप्पीनेस है वो भी नाउन है। सॉरो, दुख भी नाउन है, क्योंकि हम इसे फील कर सकते हैं, दिखाई नहीं देगा। एयर यहाँ प्रेजेंट है, हम देख नहीं सकते, लेकिन वो भी नाउन है क्योंकि हम उसे फील कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी प्लेस का नाम हो, कोई पर्सन का नाम हो, कोई थिंग्स का नाम हो, या कोई फीलिंग या इमोशंस हो, उनके नेम को भी हम नाउन कहते हैं। फीलिंग, इमोशन, कंडीशन, ये सब भी नाउन है। अब हम पढ़ेंगे कि नाउन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो अभी हम नाउन के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं मेनली। इसमें पहला जो है प्रॉपर नाउन है, दूसरा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप्स होते हैं नाउन के, जिसमें हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ स्पेसिफिक और
पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, इट मीन्स कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करें तो हम प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं। प्रॉपर नाउन जो है वो एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए और एक चीज़ के लिए, एक थिंग के लिए यूज़ करते हैं पार्टिकुलर जब हम उसको स्पेसिफाई करना चाहें। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रवि। रवि इज़ द नेम ऑफ अ बॉय, एक लड़के का नाम है। अगर हम बॉय बोलेंगे तो बॉय से कोई स्पेसिफाई नहीं होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क, बॉयज़ खेल रहे हैं पार्क में, इससे ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि कौन से लड़के खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रवि इज़ प्लेइंग इन द पार्क, तो मैं एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो रवि है ये हमारा प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से नेहा, ये एक पर्टिकुलर नेम है गर्ल का। गर्ल कहूँगी तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्योंकि गर्ल में पूरी जो गर्ल जाति है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि किस गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो पर्टिकुलर एक नेम होता है किसी एक व्यक्ति, मैंने किसी व्यक्ति का, पर्सन का, थिंग का, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जयपुर शहर है। अगर हम कहें सिटी, तो सिटी प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि सिटी में तो कोई सा भी शहर हो सकता है। लेकिन हम कहें जयपुर, दिल्ली या कोई भी शहर, बलिया। इंडिया, कोई भी कंट्री, अगर कंट्री कहेंगे तो वो स्पेसिफाई नहीं होगा कौन सा कंट्री। अगर हम कहें इंडिया, तो ये पर्टिकुलर हम एक कंट्री का नेम बता रहे हैं, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा। उसी तरह से रेनॉल्ड्स पेन कहें तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। अगर हम कहें रेनॉल्ड पेन तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ताजमहल बिल्डिंग कहें अगर हम, तो वो प्रॉपर नाउन नहीं। मॉन्यूमेंट कहें तो प्रॉपर नाउन नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसका नेम बताएंगे तो इसका मतलब कि पर्टिकुलरली हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं उसको, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम कहें हनी, हनी तो कोई सा भी हनी हो सकता है, तो हनी प्रॉपर नाउन नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहें डाबर हनी, डाबर टूथपेस्ट, पतंजलि टूथपेस्ट, पतंजलि सोप, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि बहुत से सोप है मार्केट में। लेकिन हम एक पर्टिकुलर सोप के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पतंजलि सोप या डाबर हनी। इस तरह से प्रॉपर नाउन जो है वो एक के लिए यूज़ किया जाता है, एक प्लेस को, एक पर्सन को या एक थिंग को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करने के लिए हम प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं। दूसरा टाइप जो है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और प्रॉपर नाउन को पुरुष व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक मतलब कि जो एक विशेष पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को दिखाए। कॉमन नाउन मीन्स जाति सूचक जो शब्द होते हैं, जिससे किसी एक पर्टिकुलर के बारे में ना पता चले, उससे उस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में पता चले, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का डेफिनेशन देखते हैं। कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट इज यूज्ड कॉमनली फॉर सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब है एक जैसे लोगों के लिए, एक जैसे थिंग्स के लिए या एक जैसे प्लेसेस के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं कॉमन तौर पे, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन जो है जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, मतलब वो नाउन जिससे किसी जाति का, पूरी जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, मैन। मैन मतलब एक जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में जो कोई आता है उसे हम मैन कहते हैं, बॉय कहते हैं, गर्ल कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि गर्ल्स आर डांसिंग, मतलब गर्ल्स डांस कर रही हैं, मैं किसी एक स्पेशल गर्ल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। या जहाँ हम देखें, अगर प्रॉपर नाउन में जहाँ किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करते हैं, उसी का उल्टा कॉमन नाउन में हम एक से अधिक मतलब नाउन को रिप्रेजेंट करता है। कॉमन नाउन एक से, उसी ग्रुप के एक से अधिक लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं कहूँ मैन इज़ मॉर्टल, तो मैन, ये पूरी मैन जो पूरा ह्यूमन हमारी जो जाति है उस पर ये बात लागू होती है। अगर मैं कहूँ कि डॉग्स बार्क मीन्स डॉग्स बार्क।
डॉग्स जो हैं वो कुत्ते भौंकते हैं, तो ये मैं किसी एक स्पेशल कुत्ते के बारे में नहीं कह रही हूँ, जो कुत्तों की पूरी जाति है उनके लिए यूज़ कर रही हूँ डॉग्स, कि डॉग जो हैं वो भौंकते हैं। अगर मैं कहूँ कि एनिमल्स हैव 4 legs, एनिमल्स के 4 लेग होते हैं, 4 legs होते हैं, तो ये एक कॉमन सी बात है जो मैं पूरी एनिमल जाति के बारे में बताती है कि सारे एनिमल्स के 4 legs होते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं क्लास ले रही हूँ और मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, और मैं कहूँ कि राहुल स्टैंड अप, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आई वांट ओनली राहुल टू स्टैंड अप। आई डोंट वांट द होल क्लास टू स्टैंड अप। मैं पूरी क्लास को खड़ा नहीं करना चाहती, मैं स्पेशली राहुल को खड़ा करना चाहती हूँ, तो मैं बोलूँगी राहुल स्टैंड अप। इट मीन्स कि राहुल क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। और अगर मैं कहूँ स्टूडेंट स्टैंड अप, मतलब कि पूरे स्टूडेंट्स जो क्लास में हैं उनको मैं कहूँ कि स्टूडेंट स्टैंड अप, तो ये कॉमन नाउन होगा, क्योंकि सिर्फ एक स्टूडेंट से ही मैं वो पूरे क्लास को खड़ा कर सकती हूँ, एक वर्ड से, एक स्टूडेंट शब्द से। और एक ही शब्द अगर मैं राहुल कहूँ तो सिर्फ मैं राहुल को ही खड़ा करूँगी। तो ये डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में। तो हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को और समझने के लिए और एग्जाम्पल देते हैं। अगर मैं लिखूं अशोक किंग, अगर मैं लिखूं रामायण बुक, अगर मैं लिखूं जयपुर सिटी, अगर मैं लिखूं एप्पल फ़ोन और यहाँ लिखूं फ़ोन। डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। यहाँ मैंने लिखा है अशोक और यहाँ लिखा है किंग। अगर मैं कहूँ किंग तो ये स्पेसिफाई नहीं हो पा रहा है, सॉरी, कि मैं किस किंग के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ अशोक तो ये पता चल रहा है कि मैं किस किंग के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ अशोक जो है ये पर्टिकुलर एक किंग के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और किंग जो है उसमें कोई से भी किंग आ सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर मैं कहूँ रामायण, रामायण भी एक बुक ही है, बुक की कैटेगरी में ही आता है। लेकिन अगर मैंने उसका नाम स्पेसिफाई, अगर नाम बता दिया किसी बुक का, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और सिर्फ बुक अगर मैं कहूँ तो वो कॉमन नाउन होगा। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ जयपुर तो ये प्रॉपर नाउन होगा, और सिटी में कोई भी सिटी आ सकती है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। वैसे ही मैं कहूँ एप्पल फ़ोन और फ़ोन, अगर कोई फ़ोन कहूँ तो वो कॉमन नाउन होगा, और अगर कहूँ एप्पल फ़ोन तो मैंने उसमें से स्पेसिफाई कर दिया कि सारे फ़ोन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एप्पल के फ़ोन की बात कर रही हूँ। आई होप आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स हैं जो हमें जानना चाहिए। तो जो पहला रूल है वो है द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन को हम जहाँ भी यूज़ करते हैं सेंटेंस में, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस के बीच में हो, प्रॉपर नाउन का जो वर्ड है वो जहाँ भी आएगा, सेंटेंस के बीच में भी आएगा, तो भी उसका पहला लेटर हम कैपिटली लेटर लिखेंगे। जैसे हिज नेम इज़ रोहन, अगर हमें लिखना है हिज नेम इज़ रोहन, तो स्टार्टिंग तो हम कैपिटल लेटर से ही करते हैं सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में आ जाता है, एंड में आता है, तो भी उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे हिज नेम इज़ रोहन में रोहन लास्ट में आ रहा है सेंटेंस के, फिर भी रोहन का आर कैपिटल होगा, क्योंकि रोहन एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का सेकेंड रूल कहता है कि द सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड विद अ प्रॉपर नाउन। मीन्स प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मोनिका
प्लेज लूडो। मोनिका प्लेज लूडो। यहाँ प्लेज क्यों लगाए हम? क्योंकि मोनिका सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसलिए उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना चाहिए। अगर हम कहें कि प्रिया इज़ प्लेइंग, तो इज़ भी सिंगुलर है, तो ये हमें अच्छे से पता है कि जो प्रॉपर नाउन है वो सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना चाहिए। थर्ड रूल कहता है कि डोंट यूज़ आर्टिकल्स विद और बिफोर प्रॉपर नाउन। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन एंड द। ए, एन हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर ही है, तो उसके पहले हमें ए या एन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक जो लास्ट आर्टिकल है द, इसका भी यूज़ हमें प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करना चाहिए। कुछ इसके लिए एक्सेप्शंस हैं, जब हम प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब हम उन एक्सेप्शंस को देखेंगे कि कब हम आर्टिकल द का प्रयोग एक प्रॉपर नाउन से पहले कर सकते हैं। आइए देखिए इन रूल्स के बारे में, जो हमें ये समझाता हो कि कब हमें आर्टिकल द का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले करना है। पहला रूल जो है वो है कंपैरिजन करने के लिए। जब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे के साथ की जाती है, तो जिसके साथ उसकी तुलना की जाती है, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है, उसके नाम के आगे हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ कालिदास भी प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन शेक्सपियर के पहले द का यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई है। कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की गई, क्योंकि जिस प्रकार से शेक्सपियर हैं उसी प्रकार से कालिदास जो है वो इंडिया के लिए शेक्सपियर के समान है। तो यहाँ जिससे तुलना की जाती है उसके नेम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। सेकंड रूल है कि न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के नेम के पहले भी हम प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज़ करते हैं। अगर हम सिर्फ न्यूज़पेपर कहें तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, और अगर हम किसी न्यूज़पेपर का नाम बोले जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, या किसी मैगजीन का नाम बोले डाइजेस्ट, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो हमेशा न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के नेम के पहले भी द का यूज़ करते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स एंड द डाइजेस्ट। थर्ड रूल है रिलीजियस बुक्स बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स। जो रिलीजियस बुक्स हैं ये भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम है बुक्स की, लेकिन इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल। तो जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके नेम के आगे भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। फोर्थ है बिफोर द नेम ऑफ शिप के नेम के पहले भी द का यूज़ करते हैं, जैसे द टाइटैनिक, द विक्रांत। नेक्स्ट है फिफ्थ, नेम ऑफ पर्सन्स विथ एन एडजेक्टिव बिफोर इट। अगर किसी नेम के आगे एडजेक्टिव वर्ड कोई लगा हुआ है तो उस एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेट महात्मा गांधी। यहाँ लेट जो है ये एडजेक्टिव है, इसलिए अगर किसी नेम के पहले एडजेक्टिव लगा हो तो उस एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ करते हैं। द ग्रेट सरदार पटेल, यहाँ ग्रेट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो यहाँ एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो रूल है ज्योग्राफिकल नेम्स के पहले भी द का यूज़ करते हैं, जैसे द सहारा, द यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, पीपल ऑफ नेशन जो अलग अलग नेशन के लोग होते हैं उनके नाम के आगे भी हम द लगाते हैं, जैसे द इंडियंस, द इंग्लिश, द फ्रेंच। अगर हम सिर्फ इंग्लिश बोलें तो इससे इंग्लिश एक लैंग्वेज का पता चलता है, लेकिन अगर हम इंग्लिश के आगे द लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहाँ के लोग, द इंग्लिश, द फ्रेंच के रहने वाले लोग, द इंडियंस, इंडिया के रहने वाले लोग। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेम होते हैं उनके आगे भी द लगाते हैं, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस। नेक्स्ट है
कम्युनिटी, जो डिफरेंट कम्युनिटी हैं उनके नेम, कम्युनिटीज़ हैं उनके नेम के आगे भी द लगाते हैं, द हिंदूज, द मुस्लिम्स। नेक्स्ट है नेम ऑफ रिवर्स एंड ओशंस, रिवर्स एंड ओशंस के नेम के आगे भी द का यूज़ करते हैं, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशंस। ये जितने भी नाम जो हमने यहाँ पे लिखे हैं वो सब प्रॉपर नाउन है और हम उनके आगे द यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट रूल इज बिफोर द नेम ऑफ गल्फ एंड बे, फॉर एग्जाम्पल द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ। नेक्स्ट द नेम ऑफ कैनल, कैनल्स के नेम के पहले जैसे द स्वेज कैनल। लास्ट एंड 13 रूल है नेम ऑफ माउंटेन इन प्लूरल फॉर्म, अगर माउंटेन प्लूरल फॉर्म में हो तो उसके पहले हम द लगाते हैं, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स। अगर माउंटेन सिंगुलर फॉर्म में हो तो उसके आगे द का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे अगर इसके पहले मैं द यूज़ करूं तो ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ होगा माउंटेन एवरेस्ट क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है, माउंट आबू क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए इसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। इसके भी दो एक्सेप्शंस हैं, पहला है द मैटरहॉर्न और नेक्स्ट इज युंगफ्राउ। ये दो माउंटेन्स हैं जो कि सिंगुलर में है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में होते हुए भी इनके आगे द लगाते हैं। मैं एक बार फिर बताऊंगी कि अगर माउंटेन प्लूरल फॉर्म में है तो उसके पहले द लगाते हैं, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स। अगर माउंटेन सिंगुलर फॉर्म में है तो द का यूज़ कभी नहीं करते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। इसके भी दो एक्सेप्शंस हैं, दो ऐसे माउंटेन हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हुए भी जिनके पहले द का यूज़ करते हैं। उनमें पहला है द मैटरहॉर्न और दूसरा है द युंगफ्राउ। ये जो माउंटेन्स हैं ये सिंगुलर फॉर्म में हैं और फिर भी इनके आगे द का यूज़ करते हैं। तो ये जो सारे रूल्स हैं, ये रूल्स क्या हैं, किसके लिए हैं? ये रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि किस सिचुएशन में और कब कब हम किसी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली किसी प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये जो रूल्स मैंने अभी आपको बताएं इनके साथ प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज़ करते हैं। इन रूल्स को आप पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि किन किन सिचुएशन में हम प्रॉपर नाउन के साथ द का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने नाउन के जो 5 टाइप्स हैं उनमें से 2 टाइप्स को पढ़ लिया है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। और हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं नाउन का, जो है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, हम डेफिनेशन को देखते हैं। कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन वो होता है एक जिससे हम एक सिंगल वर्ड से ही एक ग्रुप के बारे में बताएं, जैसे आर्मी, क्राउड, फ्लीट, स्टाफ, जूरी, टीम। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अगर हम आर्मी कहते हैं तो ये ग्रुप है, किसका ग्रुप है? सोल्जर्स का। क्राउड, लोगों की भीड़ को क्राउड कहते हैं, क्राउड ऑफ पीपल। फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाँ बहुत से पानी के जहाज हैं उनको फ्लीट कहते हैं। स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ और स्टाफ ऑफ टीचर्स। जूरी ऑफ जजेस, टीम। तो ये जितने वर्ड्स हैं तो ये सिंगल वर्ड, लेकिन इन एक शब्द से हम एक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन एक नाउन होता है जिसमें एक शब्द से, एक वर्ड से हम एक ग्रुप के बारे में बताएं। दूसरा है, ये हमारा 3rd है टाइप नाउन का। और अब 4th टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग विच कैन नाइदर सी नॉट टच बट वी कैन ओनली फील और थिंक ऑफ इट। वी कैन नाइदर सी नॉट टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस हम उन्हें फील कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव, हमारे अंदर के भाव होते हैं, जो हमारे मन में जो भाव चलते हैं उनके नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वो कौन कौन से ऐसे भाव हो सकते हैं? ऑनेस्टी, पॉवर्टी, विजडम, हैप्पीनेस, सॉरो, काइंडनेस, सिंपैथी एट्सेट्रा।
इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं या जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। और लास्ट और फिफ्थ जो टाइप होता है नाउन का है वो है मटेरियल नाउन। द नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस आर मटेरियल नाउन। दुनिया में जितने भी मटेरियल या सब्सटेंसेस हैं उनके नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल जिनसे हम कई तरह की चीज़ें बनाते हैं जैसे वुड, ब्रास, पेपर, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, आयरन एट्सेट्रा। तो मटेरियल नाउन वो नाउन्स होते हैं जो मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं। तो सारे जो मैटर्स होते हैं और सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमारा नाउन और नाउन के टाइप्स कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा टॉपिक प्रोनाउन को पढ़ेंगे।